अमेरिका से आई एक बड़ी खबर, लगाए गए टैरिफ अब उन्हीं पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। करीब 166 अरब डॉलर लौटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या इस पूरे मामले से भारत को भी फायदा होगा? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने दुनिया भर के व्यापार बाजार में हलचल मचा दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लगाए गए टैरिफ अब उन्हीं पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। अरबों डॉलर की वसूली के बाद अब इन्हें वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोचिए, जिस नीति को अमेरिका की आर्थिक ताकत दिखाने वाला कदम बताया गया था, अब उसी पर कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन शुल्कों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, जिसके बाद करीब 166 अरब डॉलर लौटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले से भारत को भी फायदा होगा? जवाब है हाँ, लेकिन ये फायदा सीधे नहीं बल्कि समझदारी से मिलेगा। पहले समझिए कि मामला क्या था। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत भारत सहित कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। इसका मकसद था कि अमेरिकी उद्योगों को फायदा मिले, विदेशी सामान महंगे हो और घरेलू उत्पादन बढ़े। लेकिन इसका असर उल्टा ही पड़ा, क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियों को वही सामान महंगे दामों पर खरीदना पड़ा, जिससे लागत बढ़ी और व्यापारिक दबाव भी बना। अब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये शुल्क कानूनी मानकों के अनुसार नहीं थे, इसीलिए इन्हें वापस करना होगा। इसी फैसले के बाद अमेरिकी सरकार ने बड़े स्तर पर रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत की बात करें तो इन टैरिफ का असर भारतीय निर्यातकों पर काफी पड़ा था। अनुमान है कि लगभग 48 अरब डॉलर के भारतीय एक्सपोर्ट पर 2025 के दौरान अतिरिक्त शुल्क लगाए गए थे। यानी भारत के कपड़ा, स्टील, मशीनरी, केमिकल, ऑटो पार्ट्स, दवा और कई अन्य सेक्टर प्रभावित हुए। कुल 166 अरब डॉलर के रिफंड में करीब 12 अरब डॉलर भारतीय सामानों से जुड़ा माना जा रहा है। इससे साफ है कि भारत इस पूरी प्रक्रिया में बड़े हितधारकों में शामिल है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, ये पैसा सीधे भारत सरकार या भारतीय कंपनियों के खाते में नहीं जाएंगे। अमेरिकी व्यापार नियमों के मुताबिक रिफंड उसी को मिलेगा जिसने अमेरिका में सामान आयात करते समय टैरिफ भरा था। यानी अमेरिकी आयातक कंपनियां जिन्होंने भारतीय माल मंगाया और शुल्क जमा किया, वही इस रिफंड की पात्र होंगी। अब आप पूछेंगे कि फिर भारत को फायदा कैसे मिलेगा? असली खेल यहीं से शुरू होता है। भारतीय कंपनियां अपने अमेरिकी खरीदारों से बातचीत कर सकती हैं और रिफंड में हिस्सेदारी मांग सकती हैं, खासकर अगर व्यापारिक समझौतों में टैरिफ एडजस्टमेंट जैसी शर्तें शामिल हुई हो। कई बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसी व्यवस्था होती है जहां अतिरिक्त लागत और राहत दोनों साझा की जाती है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा फायदा ये है कि टैरिफ हटने से भारतीय सामान अब अमेरिकी बाजार में सस्ते पड़ेंगे। इसका मतलब भारतीय प्रोडक्ट पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। जब कीमत कम होगी तो मांग बढ़ सकती है। इससे भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को नई रफ्तार मिल सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटो सेक्टर को इसका खास फायदा मिल सकता है। तीसरा फायदा निवेश के रूप में भी दिख सकता है। अगर अमेरिकी कंपनियों को भारतीय सामान सस्ता और भरोसेमंद लगेगा तो वे चीन जैसे देशों से कुछ ऑर्डर भारत की ओर शिफ्ट कर सकती है। यानी ये मौका भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह मजबूत करने का भी है। अब बात करें रिफंड प्रक्रिया की, तो यूएस कस्टम ने इसके लिए एक खास ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। कंपनियां वहां दावा दर्ज कर रही हैं और दावे मंजूर होने के बाद 60 से 90 दिनों के भीतर पेमेंट प्रोसेस होने की उम्मीद है। यानी आने वाले कुछ महीनों में इसका असर साफ दिख सकता है। तो कुल मिलाकर ये खबर सिर्फ ट्रंप को झटका नहीं बल्कि भारत के लिए एक अवसर भी है। सीधे पैसे भले ना आए, लेकिन अगर भारतीय कंपनियां सही रणनीति अपनाएं, अमेरिकी खरीदारों से स्मार्ट बातचीत करें और कम कीमत का फायदा उठाए, तो ये फैसला भारत के निर्यात को नई ऊंचाई दे सकता है। अब देखना यह है कि भारत इस मौके को कितनी तेजी से पकड़ता है, क्योंकि वैश्विक व्यापार में मौका वही जीतता है जो समय पर चाल चलता है।